हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अभी तक हमने एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को बिल्कुल एंड टू एंड सॉल्व कर चुका है और हमने उसे डिप्लॉय भी कर चुका है। तो आज से हम लोग एक नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है क्या, चर्न रिस्क प्रेडिक्शन। ये मैं क्या लिखा हूँ, चर्न रिस्क प्रेडिक्शन। हमें यहाँ पे चर्न के को मत प्रेडिक्ट करना है कि क्या चांसेस। अब क्या ये चर्न क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं सर्च करके दिखा देता हूँ कि चर्न रेट है क्या। जैसे आप लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया होगा कि चर्न रेट, व्हाट इज चर्न रेट। Yeah, customer churn rate is the percentage of your customers or subscribers who cancel or do not renew their subscription during a given period of time. Churn rate is critically important metric to companies whose customers pay on a recurring basis like और अदर सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन कंपनी। सिंपल सी इस बात ये है कि वो छोड़ो यार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। सिंपल सी इतना समझ लो कि एक कंपनी है, उस उनके कुछ कस्टमर्स होंगे ना। अगर कि मान लो वो कंपनी है, कुछ कस्टमर्स उनके हैं, अगर मान लो वो कस्टमर्स उनसे मान लो सेटिस्फाइड नहीं है और वो उनको छोड़ के चले गए, मतलब वो किसी और कंपनी के पास चले गए या किसी और कंपनी का प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोग अगर अगर मान लो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, अगर हम लोग फ्लिपकार्ट से सामान खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दे, बिल्कुल ही बंद कर दे, सिर्फ लगे अमेजोन से सामान खरीदने, तो क्या होगा। तो फ्लिपकार्ट को जाहिर सी बात है लॉस होगा। लॉस होगा तो फिर क्या होगा, एक दिन जाहिर सी बात है कंपनी डूब जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी वो इस किसके साथ वो अपना होने नहीं देते। लेकिन आजकल क्या बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां स्टैब्लिश हो रही है, बिजनेस बढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों आप लोगों को भी सुनने में आया होगा ये कंपनी डूब गई, ये कंपनी बंद हो गई, ये क्यों होता है ऐसा चीज। तो जाहिर सी बात है उनके जो कस्टमर्स हैं वो उनसे खुश नहीं होंगे, मतलब उनकी जो फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं होगी, तो वो उनसे मतलब किसी और कंपनी के पास चले जाते होंगे या उनके प्रोडक्ट यूज करते होंगे। सिंपल चीज तो सिंपल, नो बिजनेस कैन थ्रू विदाउट इट कस्टमर्स। कोई भी बिजनेस बिना किसी कस्टमर्स के नहीं चल सकता। इनफैक्ट वन ऑफ द की मेट्रिक्स टू मेजर द बिजनेस सक्सेस इज बाई मेजरिंग द कस्टमर चर्न रेट। हम लोग कस्टमर चर्न रेट को देख के ये बता सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं है, कि वहाँ पे कस्टमर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रॉपर। वो मान लो एक बार कोई कस्टमर सामान लेके गया तो वो दोबारा वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आजकल के दुकानदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो मतलब हो सकता है कि मतलब व्यवहार बनाते हैं कि ठीक है सस्ते में दे देते हैं, कि वो एक बार ले जाए उनको अच्छा लगेगा, फिर वो खुद दोबारा भी आएंगे और अपने कुछ लोगों को सजेस्ट भी करेंगे। सिंपल, typically every users of a product of a services is assigned a prediction value that is estimated the state of churn at any given time। तो ये तो बात रही कि चर्न क्या होती है। ये मतलब चर्न हमें मतलब प्रेडिक्ट करना क्यों जरूरी है, कि मतलब बिजनेस जो भी बिजनेस है वो उनको प्रॉपर टाइम पे पता चल जाए कि हमारी कंपनी का क्या हाल है, ये सब सारी चीजें। तो हमारा हमारा टास्क क्या है, एन अप एंड कमिंग स्टार्टअप इज कीप कीन ऑन रिड्यूसिंग इज चर्न रेट। तो एक बिल्कुल ही स्टार्टअप स्टार्ट हुई है। अब उनका काम क्या है कि अपने जो चर्न चर्न है, चर्न रेट को उनको डिक्रीज करना है। जितना ज़्यादा चर्न रेट बढ़ेगा तो मतलब कस्टमर जा रहे हैं तो कंपनी के लॉसेस को फायदे ज़्यादा होंगे। तो क्या करना, उसको अपने चर्न को डिक्रीज करना है। तो तो उस कंपनी ने हम लोग को हायर किया कि हायर एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर फॉर दिस टास्क। इस टास्क के लिए हमें 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 हायर किया। एज एन एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट प्रेडिक्ट द चर्न स्कोर। हमें एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जो चर्न स्कोर को प्रेडिक्ट कर सके, हमारी कंपनी को बता सके डिपेंड ऑन द मल्टीपल फीचर्स के अकॉर्डिंग वो सब सारी चीजें हमें मिल जाए। तो दो डेटा सेट क्या है, डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ अ पैरामीटर सच एज द यूजर डेवलपमेंट इन आईपी। मतलब डेटा सेट में क्या है, रो एंड कॉलम में डेटा स्टोर होते हैं जिनके कई सारे फीचर्स होते हैं, और कॉलम में फीचर्स होते हैं और रो वाइज सारे डेटा स्टोर होते हैं। तो आप लोग को इस प्रोजेक्ट का डेटा सेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे जनरेट जो भी तो क्या करना है। सिंपल, अब एक फोल्डर में चले आएंगे। फोल्डर में आने के बाद वो डेटा सेट रख लेंगे। डेटा सेट आने के बाद यहाँ पे हम लोग जो पाइथन नोटबुक को ओपन कर लेंगे। जो पाइथन नोटबुक कैसे होगा, अगर आप लोग यार मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सिंपल आपके सिस्टम में वीएस कोड या गिट बैश
या पाइथन तो इंस्टॉल ऑलरेडी होगा ही, तो आप लोग कहीं से भी किसी भी टर्मिनल में जाके आइदर कमांड प्रॉम्प्ट, आइदर गिट बैश टर्मिनल, आइदर विंडो पावर सेल या विजुअल स्टूडियो के टर्मिनल से आप लोग जुपिटर नोटबुक को ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल जुपिटर नोटबुक में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें मैंने अपने पहले प्रोजेक्ट में बता दी है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो चर्न रेट हम लोग को क्या, हम चलो मान लो हम एक मशीन लर्निंग इंजीनियर है, हमारा काम क्या है कि एक ऐसा मॉडल बनाना है जो चर्न स्कोर को प्रेडिक्ट कर सके, बता सके। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट लाइब्रेरीज में से मार्कडाउन कर दे रहा हूँ और सिंपल हैज। अब हम लोग कुछ बेसिक लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट pandas spd, इंपोर्ट numpy as np। अब हमने pandas कर लिया, numpy कर लिया और matplotlib को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। अब इतना करने के बाद ये कि हमारा मतलब कि जहाँ पे हम लोग मान लो सेल को रन कराए तो वही हमारा ग्राफ मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ये लाइब्रेरी को सिंपल हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये और यहाँ पे सारा इंपोर्ट हो जाएगा। सॉरी मैंने इंस्टॉल बोला, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, अपने डेटा सेट को लोड करना है। तो जो हमारा डेटा सेट है, आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो हमारा डेटा सेट है ये ट्रेन और टेक्स्ट में है, ट्रे और .csv फॉर्मेट। तो चलो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv। रीड csv करने के बाद हम लोग चलो यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, पहले डेटा सेट फोल्डर में है, यहाँ पे ट्रेन डॉट csv। तो इस सेल को हम लोग रन कर देते हैं और यहीं पे हम लोग लिख देंगे df डॉट हेड। लिखने के बाद क्या होगा, हेड से क्या होता है कि वो टॉप मतलब फर्स्ट 5 रोज यहाँ पे हमें दे देगा। देखो फर्स्ट 5 रोज हमें यहाँ पे मिल गया, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल चुका है। और ये हमारा डेटा सेट है, यहाँ पे कस्टमर आईडी, नेम, एज, जेंडर, सिक्योरिटी नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो इसको तो चलो पहले अब ये हो गया। अब देख लेते हैं कि हम हमारे डेटा सेट में कितने रोज एंड कॉलम्स हैं। तो df डॉट सेव, तो हमारे जो डेटा सेट है यहाँ पे 36,992 रोज है और 25 कॉलम्स, मतलब कि 25 ऐसे फीचर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें चर्न रेट को प्रेडिक्ट करना है, मतलब बताना है। यहाँ पे और भी सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखा दूँ, जो हमारा लास्ट में क्या है, जो चर्न रेट स्कोर हमें प्रेडिक्ट करना है। मतलब यहाँ पे ये भी मतलब हमारा क्या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो चलो ठीक है, अब हमें पता चल गया रोज कॉलम में कितने कॉलम्स हैं। तो अब df डॉट डिस्क्राइब करके हम लोग हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी कि जितने भी, पहले तो ये जो बाय डिफॉल्ट होता है, ये जो इंटीजर्स फीचर्स होते हैं वो उनके लिए काम करता है। अगर आप कॉलम्स, जो भी कैटेगोरिकल्स कॉलम्स हैं उनके लिए करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें कैटेगोरिकल्स जो भी कॉलम्स हैं उनको सेपरेट करके एक अलग डेटा फ्रेम बना के हमें उनके लिए डिस्क्राइब करेंगे। तो उनका हमें पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कितने काउंट्स हैं, जैसे हम लोग काउंट कर देख लेते हैं 36, मतलब ये पॉइंट इन वॉलेट में कुछ मिसिंग फील्ड है। मीन कितना है 36 माइनस 41, और ये भी सारे मीन भी है। स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन मिनिमम 25 50 और मैक्सिमम सारी वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रही है। तो हमें यहाँ पे जैसे दिखा कि ठीक है, अब एक चीज हम लोग और भी देख सकते हैं, df.info से हमें क्या मिलेगा कि हमें जो भी उनके जो फीचर्स हैं, जो भी कॉलम्स नेम है, हमें उनके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जहाँ पे आप लोग को हमें दिखेगा कि सारी जितने कॉलम्स है वो सब नॉन नल ये सब ऑब्जेक्ट टाइप के हैं या फ्लोट टाइप के, इंटीजर टाइप के, सब कुछ सारे मिल जाएंगे। जो भी ऑब्जेक्ट टाइप है मतलब कि वो सब सारे क्या है, कैटेगोरिकल हैं। बहुत सारा काम पड़ जाएगा, कैटेगोरिकल कॉलम से बहुत ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट में। जैसे आप लोग यहाँ पे दिखेगा कि ये सिर्फ 31,000 ही है, मतलब कि ये रीजन कैटेगरी में कुछ ऐसे डेटा हैं जो नल हैं। तो सबसे चलो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पहले नल है। इधर हम इस
इजनल डॉट इजनल पहले करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। डीएफ डॉट इजनल करेंगे तो ये हमें ट्रू फॉल्स देगा। तो हम डॉट सम को कॉल कर देंगे तो ये क्या करेगा, सारा कॉलम काउंट करके दे देगा। जैसे रीजन कैटेगरी में 5,000 नियर अबाउट कुछ मिसिंग है, प्रिफर्ड ऑफर टाइप में इतने मिसिंग है, और पॉइंट इन वॉलेट में इतने मिसिंग, मतलब कि 3 कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें मिसिंग डेटा है। तो चलो इतनी बात तो मतलब मिसिंग डेटा हो गई, तो हमें इन सभी डेटा को सबसे पहले हैंडल करना पड़ेगा कि हमें जो भी डेटा मिसिंग से वहाँ पे हम उसके प्लेस पे हम लोग क्या डेटा फिल करेंगे। तो सिंपल, ज़्यादा नहीं, मतलब जो भी न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं उनके लिए हम लोग, जैसे रीजन कैटेगरी क्या है, रीजन कैटेगरी ऑब्जेक्ट टाइप है, मतलब कैटेगोरिकल डेटा है, और प्रिफर्ड ऑफर टाइप, और ये भी कैटेगोरिकल है, और पॉइंट्स इन वॉलेट ये फ्लोट टाइप का है। तो ऐसे ही मतलब और भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि डीएफ डिस्क्राइब करके, जैसे डीएफ डॉट कॉलम्स करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स इस जो डेटा सेट में, वो सारे के सारे कॉलम्स हैं हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल 25 कॉलम्स मिल जाएंगे, जिसमें से क्या है 24 हमारे फीचर्स हैं, और लास्ट वन इज द हमारा जो टारगेट लेवल है वो है। क्लियर। अब हम लोग क्या मतलब टाइप्स भी देख सकते हैं कि चलो टाइप, जब हम मतलब हमारे जो डीएफ वो किस टाइप के हैं, कोई भी मैं ले लेता हूँ। चलो कस्टमर आईडी नेम ले लेता हूँ। नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो हमें यहाँ पे टाइप मिल जाएगा वो पांडा डॉट कोडा सीरीज, मतलब ये सीरीज फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे डीएफ डॉट कॉलम से भी देख लिया, मतलब सारी चीज़ें, मतलब सिंपल सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि हमें सारी डिटेल्स यहाँ मिल गई कि मतलब 3 कॉलम्स ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, और भी हमें कॉलम से भी देख लिए कि मतलब बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, जिसकी आप लोगों को दिखाता हूँ। डीएफ हम लोग एक पर्टिकुलर कॉलम्स को कैसे एक्सेस करेंगे। नेम हो गया, नेम को चलो कॉपी करके मैं यहाँ पे नेम्स हो गया, हम लोग यहाँ पे नेम्स को सिर्फ नेम वाले कॉलम को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो हमें एक साथ 2 कॉलम्स को एक्सेस करना पड़ा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनाने के बाद सिंपल एक नेम एंड सेकेंड वन इज द क्या ले लूँ, इंटरनेट ऑप्शन। यहाँ पेस्ट करके जैसे हम लोग इसे रन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वो उन्हीं 2 रोज को यहाँ पे लाके हमें प्रिंट करके हमें दिखा देगा। तो अब एक बताओ डीएफ, अब देखो हम लोग कॉलम को यहाँ पे कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद एक्सेस कर रहे हैं हम लोग कुछ ऐसे जो डॉट डीएफ डॉट एक कॉलम को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप लोग को हमने एक्सेस कर लिया, वही सारी चीज डेटा होंगी, वाईफाई मोबाइल डेटा, वाईफाई मोबाइल डेटा, वाईफाई। क्लियर। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो इनके जो डेटा है वो कितने हैं, cf.conts काउंट्स। हाँ, तो ये पता चला है कि जो भी हमारा इंटरनेट ऑप्शन जो कॉलम्स है इनमें वाईफाई मोबाइल डेटा और फाइबर ऑप्टिक सिर्फ ये 3 ऐसे डेटा हैं जो कि पूरे के पूरे रोज के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि सिंपल से जो हमारे क्या है यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को मैं। इंटरनेट ऑप्शन है, इंटरनेट वेर इज इंटरनेट ऑप्शन इज द ऑब्जेक्ट डेटा, मतलब कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। तो कैटेगोरिकल कॉलम में ये तीन वैल्यू हैं जो जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो सिंपल हमें इन सभी जो भी कैटेगोरी कॉलम है तो हमें इनको अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा कि हम लोग कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट कर सकें। क्लियर। तो ऐसे हम लोग सारे के सारे ऑप्शंस के, तो अब मतलब इसी सेम काम को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। हुआ इंटरनेट ऑप्शन डॉट वैल्यू COUNTS काउंट्स, हम देखा तो सेम काम किया हम लोग यहाँ पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू कर सकते हैं। तो इतना काम हो गया। अब हमने देखा कि हम हमारे जगह कुछ डेटा मिसिंग है, तो चलो पहले उन डेटा को हैंडल करते हैं। हैंडल मिसिंग डेटा, मैं इसे मार्कडाउन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो करते हैं हैंडल मिसिंग डेटा को। चलो अब हैंडल करते हैं। हम लोग यहाँ पे जितना हैच लगाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी फॉन्ट साइज छोटी होती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिसिंग कैटेगोरिकल, हम लोग सबसे पहले कैटेगोरिकल डेटा को, मतलब कैटेगोरिकल डेटा कैटेगोरिकल कॉलम को हैंडल करते हैं। तो कैटेगोरिकल कॉलम में आप तो हम हमारे कितने कॉलम्स हैं,
हम पहले देख लेते हैं कैटेगोरिकल कॉलम्स कितने हैं। df डॉट इन्फो, यहीं पे कॉल कर लेता हूँ, ऊपर कौन जाएगा उतना ऊपर। तो कैटेगोरिकल कौन कौन से हैं, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, जो कैटेगोरिकल कॉलम यहाँ पे हमारे हैं, एक था रीजन कैटेगरी एंड सेकंड वन इज द रीजन कैटेगरी और सेकंड वन इज द प्रिफर्ड ऑफर टाइप। रीजन कैटेगरी एंड प्रिफर्ड ऑफर टाइप के लिए हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलो हम ये तो कैटेगोरिकल कॉलम से, तो मतलब हम जो हमारे डेटा मिसिंग है उनकी जगह हम लोग वो डेटा भरेंगे जो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है, मतलब कि मोड ऑफ द दैट कॉलम, उसको हम लोग वहाँ पे फिल कर देंगे। तो डीएफ क्या था, रीजन कैटेगरी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि मान लो टाइप करते कोई भी एरर आ जाए, हम लोग गलत टाइप कर दे तो ठीक है। डीएफ रीजन कैटेगरी में हम लोग क्या फिल करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट फिलना का यूज करना है। डॉट फिलना में हम लोग क्या करेंगे, डीएफ डॉट कैटेगरी का हम लोग क्या, डॉट मोड तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है, जो भी था। मान लो डीएफ डॉट कॉलम्स का हम लोग मान लो मोड को फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देता है, तो देखो यहाँ पे हमें 0 मिला, टाउन मिला, लेकिन हमें यहाँ पे टाउन करना है, तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग वाइज दे सकते हैं कि 1। तो हमें नहीं, एक ही चीज़ है यहाँ पे, तो 0 में देंगे तो हमारा टाउन मिल गया, तो हमें यहाँ पे भी इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी 0। तो एक तो चलो हमारा एक कॉलम तो हो गया। अब यही सारा सारा काम क्या क्या करना है हमें, अपने दूसरे वाले कॉलम के साथ करना है, जिसका नाम था क्या, प्रिफर्ड डेटा टाइप, प्रिफर्ड ऑफर टाइप या प्रिफर्ड डेटा टाइप, भूल गए, प्रिफर्ड ऑफर टाइप। प्रिफर्ड ऑफर टाइप्स तो सिंपल हम लोग चलो कॉपी करके बस पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। मैं बहुत आलसी हूँ यार, बहुत कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। तो ठीक है यार, मतलब जिसमें टाइम अपना बचा सके वो सारे काम करना जो से ये, तो हम लोग इस सेल को रन करा लेते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी डेटा था कैटेगोरिकल कॉलम्स वो हैंडल हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं, हैंडल न्यूमेरिकल मिसिंग कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल मिसिंग कॉलम। यहाँ पे क्या था, मिसिंग कॉलम, यहाँ पे न्यूमेरिकल मिसिंग कॉलम को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे क्या था, पॉइंट्स इन वॉलेट ये कॉलम था जो जिसमें मिसिंग फील्ड थी। तो चलो ठीक है, कॉपी आ गया, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें मोड फाइंड नहीं करना, हमें यहाँ पर मोड नहीं है, तो न्यूमेरिकल है, तो हम यहाँ पे इसका मीन वैल्यू को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। तो इतना करने के बाद सिंपल रन करा लेते हैं। अब फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या डेटा सच में फिल हुआ कि नहीं हुआ। df डॉट इज नल डॉट सम को फिर से कॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, हाँ अब देखो सब 0 0 हो गया, मतलब कि हमारे सारा जो भी डेटा मिसिंग थी वहाँ पे डेल वैल्यू फिल हो चुकी है। जो भी कैटेगोरिकल कॉलम थे उनके लिए हमने जो मोड वैल्यू को फिल कर दिया, और जो भी न्यूमेरिकल कॉलम थे उनके लिए हमने मीन वैल्यू फाइंड करके वो वैल्यू वहाँ पे कर दिया। मतलब कि ये डेटा आपको हैंडल करने के लिए जो मिसिंग के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग जो कोई भी तरीका कर सकते हैं कि वो सारे वो सारे टाइप्स कौन कौन से कितने मेथड्स हैं, वो आप अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कितने मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। अब डेटा हैंडल तो हो गई। अब डीएफ डॉट डिस्क्राइब हमने यहाँ पे जो भी सारे, यहाँ पे हमें देखो अब सारा डेटा मिल रहा है कि हाँ अब सबका काउंट सेम है, इसका भी काउंट सेम हो गया कि हाँ, मतलब अब हमारा डेटा जो भी था मिसिंग सेल्स वो हैंडल हो चुके हैं, मतलब वो वहाँ पे हो चुके हैं। अब आगे का काम, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज आप आज के जो भी था हमने किए वो कर लीजिएगा, और डेटा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं।
तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना है कि मैं जैसे ही ऐसे डेटा साइंस प्रोजेक्ट की वीडियो को लाता रहूँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।